इस क्लास का हमारा टॉपिक है इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर। लगाएंगे हेडिंग इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर। इंक्रीज्ड आईसीपी क्यों बढ़ जाता है, क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो नॉर्मल आईसीपी होगा वो कितना होगा। बताओ नॉर्मल आईसीपी, सभी बच्चे बोलेंगे एक साथ में, बताएंगे मुझे कितना होता है। 5 से 15 mm ऑफ Hg। और अगर मान के चलो आपको सेंटीमीटर H2O में दे दे, किसमें दे दे बच्चों बताओ। हाँ, आईसीपी सेंटीमीटर H2O में दे दे तो आपको लिखना है 5 से 17 mm H2O। आगे बात समझ में। तो देखिए इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर कब कहेंगे आप लोग कि आईसीपी बढ़ गया किसी का, कब कहेंगे जब आईसीपी किससे ज्यादा हो जाए। बताओ मोर देन, शाबाश, 15 mm Hg से ज्यादा हो जाए। 15 mm Hg, Hg यूनिट है। जैसे आप लोग तेल लेने जाते हो तो क्या कहते हो 1 लीटर, शक्कर लेने जाते हो तो क्या कहते हो 1 किलो। उसी तरीके से आप प्रेशर को लेने जाएंगे तो प्रेशर नपता है mmHg में। किसमें बच्चों, आ गई बात समझ में, ये यूनिट है इसकी। चलिए बात करते हैं कारण की कि क्यों क्यों बढ़ सकता है। अब आपको पता है क्यों क्यों बढ़ सकता है। कोई चोट लग जाए तब भी बढ़ सकता है, ये तो पता है ना। चोट लगने के बाद आईसीपी क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। शाबाश। कोई ट्यूमर हो जाए तब भी आपके कहीं पर भी अगर ट्यूमर होती है वहां भी ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और बताओ हाइपरवोलेमिया की वजह से, हाइपरवोलेमिया की वजह से हो सकता है। और कोई ब्रेन के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए, अरे बोलो बच्चों क्या हो जाए, कौन कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं ब्रेन के अंदर। मेनिंजाइटिस हो जाए, क्या हो जाए बताओ बच्चों, मेनिंजाइटिस, ये पढ़ाऊंगा मैं। एंसेफेलाइटिस हो जाए, ये भी पढ़ाऊंगा मैं। एंसेफेलाइटिस हो जाए आपके। और किस वजह से हो सकता है आपके आईसीपी क्यों बढ़ सकता है, देखो कारण देखिए। और कारण देखिए क्यों क्यों बढ़ सकता है आपके आईसीपी। हाइड्रोसिफिलिस की वजह से। हाइड्रोसिफिलिस में क्या होता है आपके, देखो जो सीएसएफ है, इधर देखो, हाइड्रोसिफिलिस एक बीमारी है, एक कंडीशन है। आपको बता दूं, एक कंडीशन है, बीमारी नहीं, एक एबनॉर्मलिटी है। बीमारी का मतलब तो होता है कि किसी इन्फेक्शन की वजह से होने वाली कंडीशन ही बीमारी कहलाती है। इधर देखो, हाथ कटना और टीबी होना। अब मुझे बताओ कि इनमें से बीमारी कौन सी और कंडीशन कौन सी है। टीबी होना तो बीमारी हो गई और हाथ कटना, समझ गए। तो ये एक तरह की कंडीशन है। हाइड्रोसिफिलिस क्या है बच्चों, कंडीशन है। कैसी कंडीशन है, इसमें क्या होता है आपका जो सीएसएफ है या तो ज्यादा बनने लग जाता है, जब सीएसएफ ज्यादा बन जाएगा तो आईसीपी बढ़ जाएगा, या फिर आपका जो सीएसएफ है उसका फ्लो तरीके से नहीं हो पाता, उसके फ्लो में क्या आ जाती है, रुकावट आ जाती है। क्या आ जाती है, तो बढ़ता रहेगा सीएसएफ, रुकावट आ जाएगी। तो इसी बीमारी को हाइड्रोसिफिलिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को। और ये कहाँ पढ़ेंगे आप लोग, पीडियाट्रिक में। कहाँ पढ़ेंगे, आई बात समझ में। बहुत सारे बच्चों के अंदर बाई बर्थ ये देखने को मिलता है, जिसकी वजह से उनको इतना बड़ा बड़ा सिर, देखा बहुत से छोटे बच्चे तो आंखें सनसेट आई, मतलब आंखें नीचे की तरफ सेट हो जाती है ना। अब पढ़ेंगे इसके बारे में बहुत अच्छे से। तो हाइड्रोसिफिलिस क्या होता है, या तो सीएसएफ बढ़ जाता है बच्चों, या फिर सीएसएफ का जो फ्लो है, जो बह रहा है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब समझते हैं ना प्यारे बच्चों, ऑब्स्ट्रक्टेड। ऑब्स्ट्रक्टेड का मतलब रुकावट आ जाती है। और क्या हो सकता है, और किस वजह से हो सकता है आपका आईसीपी क्यों बढ़ सकता है, आपके सेरेब्रल एडिमा आ गई। क्या आ गई बताओ, सेरेब्रल एडिमा का मतलब होगा दिमाग में सूजन आ गई। क्या आ गई, दिमाग में सूजन आ गई, तब भी आपका आईसीपी बढ़ जाएगा। अब आप लोगों से पूछा जाएगा कि आईसीपी बढ़ने पर आपको क्या क्या सिम्टम नजर आएंगे। जब किसी मरीज का आईसीपी बढ़ा हुआ है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो क्या क्या सिम्टम नजर आएंगे। बात करते हैं सिम्टम्स का मतलब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। आप सिम्टम लिख सकते हो, आप क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिख सकते हो बच्चों, आप लक्षण लिख सकते हो, आपकी मर्जी पड़ी जो
नहीं मर्जी पड़ी जाए तो नहीं लिख सकते, तुम लिखने लग जाओ कि सर काला बाजार लिखना चाहता हूं मैं तो। मतलब सिम्टम, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, लक्षण, ये लिख सकते हो। सबसे मेन क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछते हैं कि अर्लीस्ट सिम्टम्स ऑफ इंक्रीज आईसीपी, कि किसी का अगर आईसीपी बढ़ा हुआ है तो सबसे पहले क्या सिम्टम नजर आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काम की चीज, काम की चीज। अल्टर्ड कॉन्शियसनेस, उसका जो कॉन्शियसनेस है वो चेंज हो जाएगा। आई बात समझ में? कॉन्शियसनेस समझते हो ना? कॉन्शियसनेस का मतलब ये होता है बच्चों कि आपको आसपास की चीजों के बारे में आप अवेयर हो। जैसे आपसे मैं पूछूं कि अभी क्या है, आप कहेंगे सर दोपहर है। आप कहाँ बैठे हैं सर? कि हम सर यहाँ बैठे हैं, जगह बता देंगे आप लोग, है ना। आपसे पूछा जाएगा कि आपके आसपास कौन है, आप बता देंगे। तो आप क्या कॉन्शियस हो, क्या हो? अवेयर टू सराउंडिंग, अवेयर टू, आसपास की चीजों के बारे में अवेयर है तो वो कॉन्शियस है, और वो आसपास की चीजों के बारे में अवेयर नहीं है तो क्या है? अनकॉन्शियस है। क्या है? तो सबसे पहला ही सिम्टम प्यारे बच्चों यही दिखाई देगा। दूसरा, आपके पास में जब आईसीपी बढ़ जाता है तो क्या होता है बताओ? क्या ये? हेडेक। हेडेक का मतलब क्या होता है? और क्या होगा देखो, आपके वोमिटिंग होने लगेगी। क्या होने लगेगी बताओ बच्चों? वोमिटिंग होने लगेगी। आई बात समझ में? कैसी वोमिटिंग होगी? प्रोजेक्टाइल। ये क्या है बच्चों? प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग क्या है बताओ? ये है, समझ गए? हाँ समझ गए। एक तो वोमिटिंग होती है, निकल जाती है बात, है ना। एक होती है पूरे गांव को पता लग जाता है कि आज तो क्या काम इसका, है ना, वो वाली। समझे? नहीं, मुझे एक्टिंग आती है। मैं छोटे क्लासों में बहुत वो करता था नाटक, जब मैं 5वीं 6वीं तक था। मैं बहुत गांधी जी बना हूं, कई बार गांधी जी बना दिया मुझे। गांधी जयंती पे वो चिपका के यहाँ पे सिर पे टकली लगड़ी देके खड़ा कर देते हैं जाके कि चलो, बहुत बार गांधी जी बना। वोमिटिंग, प्रोजेक्टाइल, और क्या होगा बच्चों? हाइपरथर्मिया देखने को मिलता है। ऐसे ध्यान रखना, क्योंकि हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाता है ना बच्चों, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाता है इसलिए। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोगों के लिए कुजिंग ट्राइड देखने को मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको केवल नाम याद रखना है। कुजिंग ट्राइड किस में देखने को मिलता है? इंक्रीज आईसीपी में। आपको केवल नाम याद रखना है। कुजिंग ट्राइड किस में देखने को मिलता है? इंक्रीज आईसीपी। जिन मरीजों का आईसीपी बढ़ जाता है उसमें कुजिंग ट्राइड। कुजिंग ट्राइड का मतलब ये है बच्चों, 3 सिम्टम एक साथ। 3 सिम्टम। ट्राइड का मतलब क्या होता है? 3 सिम्टम। कौन कौन से 3 सिम्टम? देखो याद रखेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, शॉर्ट फॉर्म ये है एसबीआई से। एस का मतलब यहाँ पे क्या है? सिस्टोलिक बीपी बढ़ जाएगी। सिस्टोलिक बीपी का बढ़ जाना, एक सिम्टम तो ये देखने को मिलेगा। जानते हो ना बीपी 2 होती है ना, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। जो ऊपर की रीडिंग होती है वो क्या है? सिस्टोलिक, नीचे लिखी है डायस्टोलिक। इस बी का मतलब क्या होता है बच्चों? ब्रेडिकार्डिया। बीपी बढ़ी रहेगी और ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया का मतलब हार्ट रेट कम हो जाना। और आपका उसके बाद आपके पास में तीसरी चीज, आई का मतलब है इम्पेयर्ड रेस्पायरेशन। हाँ, इम्पेयर्ड। अब आप मुझसे पूछेंगे सर इम्पेयर्ड रेस्पायरेशन में क्या, कि रेस्पायरेशन बढ़ेगा या घटेगा? आप मुझसे पूछ लेंगे। यहाँ पर रेस्पायरेशन कम हो जाता है, ब्रेडीपेनिया देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है बच्चों बताओ? ब्रेडीपेनिया। क्लियर है या नहीं है बताओ? आगे बात समझ में? ये 3 एक साथ आई बात समझ में? तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, सिस्टोलिक बीपी, इधर देखिए एक छोटी सी बात यहाँ पर आप जोड़ेंगे। इस मरीज की क्या बढ़ गई बताओ बच्चों? सिस्टोलिक बीपी। इधर देखो, अब एक छोटी सी बात गहनता से देखेंगे सभी लोग। देखो सिस्टोलिक बीपी बढ़ गई, तो सिस्टोलिक बीपी बढ़ने की वजह से इसका पल्स प्रेशर भी बढ़ जाता है। अब आप पूछेंगे सर पल्स प्रेशर क्या होता है? इधर देखिए पल्स प्रेशर। अब जैसे कि वो बताने की कोशिश कर रही थी बच्ची है कि सर पल्स का जो प्रेशर होता है वो पल्स प्रेशर होता है। ये नहीं होता पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर का मतलब ये होता है
कि आपके सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी। आप जब सिस्टोलिक बीपी में से डायस्टोलिक बीपी घटाते हो तो आपके पास में क्या मिलता है आपको, पीपी। पीपी का मतलब पल्स प्रेशर। जैसे आपके पास नॉर्मल सिस्टोलिक बीपी कितनी होती है 120, डायस्टोलिक कितनी होती है 80। 120 में से 80 घटाए कितना गया 40। ये 40 क्या है बच्चों बताओ, पल्स प्रेशर है। क्या है बताओ, निकाल लोगे अब, निकाल लोगे ना। तो इस मरीज के क्या होता है, सिस्टोलिक बीपी बढ़ गई, 120 से कितनी हो गई, मान के चलो 130 हो जाए, 140 हो जाए। तो जब 140 हो जाएगा, 140 में 80 घटाओगे तो कितने आएंगे, 60 आएंगे ना। तो सिस्टोलिक बीपी बढ़ने पर पल्स प्रेशर भी बढ़ जाता, और डायस्टोलिक बीपी बढ़ने पर पल्स प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि घटाने वाली चीज बढ़ गई ना। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। बहुत इंटेलिजेंट हो, कहां थे इतने दिन आप लोग। मजाक कर रहा हूं मैं, हर चीज को सीरियस मत लिया करो। आगे चलते हैं हम लोग। ये क्या है, अटेक्सिया। कल तो मैंने बताया था कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाना, नाक पकड़, आई बात समझ में। अब बताएंगे आप कोऑर्डिनेशन को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट करूं। कोऑर्डिनेशन को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं। चलिए एटेक्सिया हो जाएगा। सीजर, ये सीजर क्या है, कैची। दौरे पड़ने लगेंगे, अगर ज्यादा आईसीपी बढ़ जाएगा तो क्या पड़ने लगेंगे, दौरे पड़ने लगेंगे। दौरे पड़ने लगेंगे आईसीपी बढ़ने से। तो छोटी सी बात आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग आंखें बंद कर ले। इधर देखो, इधर देखिए, देखो देखो आईसीपी बढ़ने की वजह से सीजर क्यों हो जाता है। आईसीपी बढ़ा तो जो बढ़ा हुआ आईसीपी है, इधर देखो बच्चों, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। अब मुझे बताओ सीजर पढ़ना मोटार क्रिया है या सेंसरी है। सीजर होना मोटार है या सेंसरी है, बताओ, मोटार या सेंसरी। मोटार है ना, कैसी है बताओ, मोटार है। मतलब ब्रेन से मैसेज आ रहे ऑर्गन तक, सेंसेशन कहां से आ रहे, ब्रेन से। समझने की कोशिश करें, सामने देखिए, आईसीपी बढ़ेगा, ब्रेन के अंदर प्रेशर बढ़ेगा। जब ब्रेन के अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो जो ब्रेन के न्यूरॉन है उस पे कौन से स्टिमुलाई आएंगे, प्रेशर के। किसके, प्रेशर के। बहुत सारे प्रेशर के स्टिमुलाई आएंगे, और ये स्टिमुलाई किससे बदल जाएंगे, इंपल्स में। और ये इंपल्स कहां जाएगा तुम्हें पता है, ब्रेन से कहां जाते हैं इंपल्स, ये सारे के सारे इंपल्स कहां जाएंगे, ऑर्गन की तरफ। एक साथ में बहुत सारे इंपल्स जा रहे हैं। जब ऑर्गन की तरफ इंपल्स जाते हैं ब्रेन से तो क्या होता है, मूवमेंट। क्या होता है हमेशा, आई बात समझ में, ये मूवमेंट होने लगेगा प्रेशर की वजह से। प्रेशर किसका काम कर रहे हैं, सेंसेशन का। सेंसेशन में क्या बन रहा है, इंपल्स। इंपल्स जब ब्रेन में कोई इंपल्स बनेगा तो कहां जाएगा, ऑर्गन की तरफ ही जाएगा ना। अरे जब कोई ऑर्गन में कोई इंपल्स आता है तो कहां जाता है, क्लियर है, बहुत अच्छी बात। डायग्नोसिस क्या करेंगे, देखो आईसीपी बढ़ गया तो डायग्नोसिस क्या करते हैं। देखो बच्चों, आईसीपी को चेक करने के लिए इधर देखिए, आपके पास में ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाए जो बाहर से आईसीपी को चेक कर सके। आईसीपी को चेक करने के लिए हमें इंट्राकरेनियल कैथेटर डालना पड़ता है। आगे बात समझ में। और वो कैथेटर कहां पर जाएगा मैं आपको बता दूं, उस कैथेटर को हम लोग डालते हैं वेंट्रिकल में, ब्रेन के कोई भी वेंट्रिकल में डाल दो। आगे बात समझ में। आपको यहां से एक इंट्राक्रेनियल कैथेटर डालना पड़ेगा। कहां पे डालने पड़ेगा, वेंट्रिकल के अंदर। तो आपको पता लग जाएगा कि वहां पे जब प्रेशर ज्यादा है वेंट्रिकल में, क्योंकि सीएसएफ कहां बना होता है, वेंट्रिकल में। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कैसे डायग्नोसिस करेंगे, बाई इंट्राक्रेनियल कैथेटर। बाई इंट्राक्रेनियल कैथेटर। कैथेटर का मतलब आप जो है कोई भी छोटी ट्यूब डालेंगे, आई बात समझ में, कोई भी छोटी ट्यूब है तो जो प्रेशर होगा उस पर भी पड़ेगा। उसके बाद क्या लगा देते हैं, मैनोमीटर। क्या लगा देते हैं, मैनोमीटर क्या करता है, दाब नापने का यंत्र है। मैनोमीटर क्या करता है, दाब नापने का। जब उस कैथेटर पे जो प्रेशर पड़ता है उस प्रेशर को बाहर कौन नाप लेता है, मैनोमीटर। इंट्राक्रेनियल कैथेटर कहां पर डालेंगे बताओ, वेंट्रिकल के अंदर। किसमें बताओ, वेंट्रिकल। आप लोगों से पूछा जाएगा
कि आईसीपी को कैसे डायग्नोस करेंगे, कैसे आप लोग नापेंगे। तो आईसीपी को मेजर करने के लिए क्या लगाया जाता है बताओ, इंट्राक्रेनियल कैथेटर। आपको यहां से कैथेटर डालना पड़ेगा वेंट्रिकल के अंदर। किसके अंदर? आगे बात, कैथेटर का मतलब क्या होता है बताइए, कोई भी ट्यूब लाइक, चाहे पतली ट्यूब हो या आपके पेन के अंदर जो निपल डली है ना, ये भी कैथेटर ही एक तरह का। क्या है बताओ? कैथेटर का मतलब होता है, कैथेटर का मतलब ये नहीं है कि सर यूरिन वाली नलकी, वही नहीं है। तुमने तो यही सुना सर कैथेटर लगा हुआ है उसके। कोई भी नली कैथेटर कहलाती है। चलिए बच्चों, चलिए मैनेजमेंट क्या करेंगे बताओ। किसी का अगर आईसीपी बढ़ गया तो क्या मैनेजमेंट करेंगे आप लोग? दवाई क्या देंगे बताओ, सबसे पहले बताओ दवाई क्या देंगे? मेनिटोल, ये तो पता ही है। एसिटाजोलामाइड क्या देते हैं? आगे बात समझ में। स्टेरॉइड देते हैं। अगर इन्फ्लामेशन है तो क्या, तो बताओ इन्फ्लामेशन है तो क्या देंगे बताओ? स्टेरॉइड देंगे। क्या देंगे बताओ? स्टेरॉइड। देखो बच्चों, ये तो क्या मेडिकल मैनेजमेंट। बार बार क्या बताओ, मेनिटोल के बारे में बता दिया मैंने पहले, है ना। क्या है मेनिटोल बताओ? एक ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स है। क्या है? जो कि यूरिन के अमाउंट को बढ़ा देती है। जब यूरिन का अमाउंट बढ़ जाएगा तो ब्लड का वॉल्यूम कम होगा, ब्लड का वॉल्यूम कम होगा तो सीएसएफ का फॉर्मेशन कम हो जाएगा, क्योंकि सीएसएफ किससे बनता है? ब्लड से ही बनता है। चलिए मेरे बच्चों, सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होगा? क्या सर्जरी करेंगे अगर आईसीपी बढ़ गया तो? किसी का लगातार अगर आईसीपी बढ़ा हुआ है, या तो उसके क्या दिक्कत आ गई, या तो सीएसएफ ज्यादा बन रहा है, आईसीपी इसलिए बढ़ा है, या तो सीएसएफ ज्यादा बन रहा है। देखो सर्जरी करने की कब जरूरत पड़ती है, मेरी बात सुने। अगर आपके हेड इंजरी की वजह से जो है आईसीपी बढ़ा हुआ है तो आप हेड इंजरी का इलाज कर दो, आईसीपी सही हो जाएगा। अगर आप किसी इन्फेक्शन की वजह से आपके आईसीपी बढ़ा हुआ है तो इन्फेक्शन का इलाज कर दो, आईसीपी से। जैसे मेनिंजाइटिस हो गया, एंसेफेलाइटिस हो गया, दिमाग की टीबी हो गई, दिमाग की टीबी हो गई, दिमाग में कोई इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है। आपको पता है दिमाग में टीबी हो गई, इन्फेक्शन हो गई तो सीएसएफ का फॉर्मेशन बढ़ जाएगा ना, क्योंकि जहां कहीं पे भी इन्फेक्शन वगैरह होता है वहां पे ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। तो उन सब चीजों को सही कर दो, आपका आईसीपी कम हो जाएगा। लेकिन अगर गड़बड़ी आपके सीएसएफ बनाने वाली मशीन में ही है, या सीएसएफ फ्लो के अंदर कोई गड़बड़ी है, तो आपको फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगली बात समझ में, जो सीएसएफ बनाने वाला जो कोरोइड फ्लिक्सस है उसको काट के छोटा करना पड़ेगा, जिससे कि कम से कम सीएसएफ बने। या फिर अगर कोई रुकावट आ रही है सीएसएफ फ्लो में तो उस रुकावट को दूर करना पड़ेगा। आगे बात समझ में। या फिर आपको अगर सीएसएफ ज्यादा बन रहा है तो आपको एक ऐसा पाइप डालना पड़ेगा जो एक्स्ट्रा सीएसएफ जो बन रहा है उसको कहीं और जगह डाल दे हम लोग। तो देखिए सर्जिकल मैनेजमेंट कब यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है जब या तो सीएसएफ ज्यादा बन रहा है, इन्फेक्शन वगैरह की कंडीशन में नहीं करते। इन्फेक्शन सही कर दो आप लोग, सीएसएफ अपने आप नॉर्मल आ जाएगा। लेकिन अगर प्रॉब्लम सीएसएफ फ्लो में है, अगर प्रॉब्लम सीएसएफ फॉर्मेशन में है कि उसके बिना किसी कारण के सीएसएफ ज्यादा बन रहा है, कोरोइड फ्लिक्सस खूब ज्यादा सीएसएफ बना रहा है, तो आपको सर्जरी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? सर्जरी। क्यों? कब तक मेनिटोल लगाओगे? उसके तो पूरी जिंदगी का काम हो गया ना। तो देखो सर्जिकल मैनेजमेंट में आपको क्या करनी पड़ती है बच्चों? सबसे पहले संटिंग। क्या करवाते हैं बताओ? संटिंग। संटिंग का मतलब होता है बाईपास निकालना। क्या निकालना बताओ? बाईपास निकालना। जैसे कि देखो इधर देखिए बच्चों, क्या करेंगे, ये आपके पास में लेटरल वेंट्रिकल था, इधर देखिए बच्चों ये आपके पास में थर्ड वेंट्रिकल था। क्या था बताओ? ये आपके पास में फोर्थ वेंट्रिकल था। उसके बाद में यहां से ये जो सब एरिकनोइड स्पेस में चला जाता था। कहां चला जाता था बताओ? ये आपको कल मैंने बता दी, सारी चीज बता दी ना। तो देखो आप क्या करते हैं, मैं आपको बता दूं दिक्कत क्या आ रही है। दिक्कत ये आ रही है या तो इससे ज्यादा बन रहा है सीएसएफ, या फिर आपके कहीं ना कहीं पे कोई रुकावट है, या सब इलेक्ट्रॉनिक स्पेस में कोई रुकावट है, तो जो सीएसएफ आगे नहीं जा पा रहा, यही कलेक्ट होता जा रहा है, यही कलेक्ट, जिसकी वजह से आपका आईसीपी बढ़ा हुआ है। तो करते क्या है बच्चों, मैं आपको बता दूं कि यहीं से एक ट्यूब निकाल डाल देते हैं, यहीं से एक ट्यूब डाल के, और इस ट्यूब को एक ट्यूब डाल दी जाती है आपके वेंट्रिकल के अंदर। एक मुंह तो यहाँ पर रख दिया जाता है ट्यूब का वेंट्रिकल के अंदर, किसी भी वेंट्रिकल में सूटेबल है देखकर, और एक मुंह जो है आपका या तो पेरिटोनियम में डाल दिया जाता है। किसमें बताओ? पेरिटोनियम क्या है आपके पास में? पेरिटोनियल कैविटी में जो स्पेस है उसमें डाल देते हैं। आगे बात समझ में। ये जो आपके पास में ये
ये क्या है? पेरिटोनियल कैविटी है। क्या है? जिसके अंदर आपके जीआईटी के सामान रखे हुए हैं, आपका स्टमक रखा हुआ है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है। तो इस पाइप का दूसरा मुंह कहाँ डाल दिया जाए? पेरिटोनियम में डाल दिया जाता है। जो एक्स्ट्रा सीएसएफ बनता है वो कहाँ चला जाता है बताओ? पेरिटोनियम में चला जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है? सीएसएफ यहाँ पे कलेक्ट नहीं हो पाता और आईसीपी क्या रहता है? नॉर्मल रहता है। एक तो ये कर सकते हैं। अगर पेरिटोनियम में नहीं डालते तो दूसरा मुंह कहाँ डालते हैं? इधर देखो, समझो। एक मुंह तो कहाँ रहता है बताओ? अरे तुम भी, एक मुंह तो कहाँ रहता है? वेंट्रिकल में। ये तो फिक्स है। ये वाला मुंह तो कहाँ रहेगा बताओ? वेंट्रिकल में। या तो इस मुंह को पेरिटोनियम में डाल सकते हैं, ज्यादातर तो पेरिटोनियम में डालते हैं। अगर पेरिटोनियम में कोई कॉम्प्लिकेशन है, नहीं डाल सकते, तो फिर हम लोग इसको डालते हैं राइट एट्रियम में। कहाँ डालते हैं बताओ? हार्ट के राइट एट्रियम में डाल देते हैं। यहां से पाइप लाके यहाँ पे राइट एट्रियम, आगे पास में, यहां से पाइप लाके ये पेट में छोड़ दिया। कहाँ छोड़ दिया? पेट के अंदर छोड़ दिया, मतलब पेरिटोनियम में। तो ये क्या कहलाता है? ये जो प्रोसीजर आप कर रहे हो, इस प्रोसीजर को बोलते हैं संटिंग। क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं बताओ? बोलो। संटिंग का मतलब बाईपास निकाल दिया। क्या निकाल दिया बताओ? निकाल देते हैं ना। अरे इधर देखो, इधर देखो बच्चों। अरे देखो, या तो इधर देखो, कब निकालते हैं बाईपास? दो वजह होती है बाईपास निकालने की। या तो ट्रैफिक का लोड बढ़ जाए, ट्रैफिक ज्यादा आ रहा है तो आप बाईपास निकाल देते हो, या फिर रास्ते में कोई रुकावट हो तो आप बाईपास निकलवा देते हो। आई बात समझ? ये बाईपास ही है। तो ये संटिंग दो प्रकार की होती है। एक तो आपके पास में वीपी संटिंग और एक आपके पास में वीएस संटिंग। तो वीपी का मतलब होता है वेंट्रिकोपेरिटोनियम। वेंट्रिकोपेरिटोनियम का मतलब वेंट्रिकल से पेरिटोनियम में छोड़ दिया पाइप। और वीए का मतलब वेंट्रिको एट्रियम। वेंट्रिकल से कहां छोड़ दिया बताओ? एट्रियम के अंदर। एट्रियम हार्ट के दो पार्ट होते हैं ना, एट्रियम और वेंट्रिकल। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? एट्रियम। नीचे वाले को वेंट्रिकल। एक तो संटिंग हो गया। अगर ट्यूमर की वजह से हो रहा है, आपके आईसीपी बढ़ा हुआ है, तो ट्यूमर को निकाल दो। अगर किसी ट्यूमर की वजह से भी आईसीपी बढ़ सकता है ना, लिखाया मैंने। अगर ट्यूमर की वजह से आईसीपी बढ़ा हुआ है तो ट्यूमर को निकाल दो। दूसरा ऑपरेशन क्या करेंगे? रिमूवल ऑफ ट्यूमर। अगर ट्यूमर की वजह से हो रहा है तो कर लो क्रेनियोटोमी और रिमूवल ऑफ ट्यूमर कर दो। ट्यूमर को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे आप लोग? क्रेनियोटोमी करेंगे ना। आप बताएंगे क्रेनियोटोमी कितने प्रकार की होती है? बताओ जल्दी। क्रेनियोटोमी कितने प्रकार की होती है? तुम बताना, तुम बताना। हो गया तुम्हारा काम। कितने प्रकार की होती है क्रेनियोटोमी? दो प्रकार की, सुप्राटेंटोरियल और इंफ्राटेंटोरियल। अभी तो लिखा 2 मिनट पहले। क्रेनियोटोमी करके हम क्या कर लेंगे? ट्यूमर को निकाल देंगे। क्रेनियोटोमी करके क्या कर लेंगे बताओ? ट्यूमर को निकाल देंगे। अगर ट्यूमर की वजह से आईसीपी बढ़ा हुआ तो ट्यूमर ही निकालोगे ना। इन्फेक्शन की वजह से आईसीपी बढ़ा हुआ तो क्या करोगे बताओ? इन्फेक्शन का इलाज करोगे। आगे बात समझे कि इन्फेक्शन का इलाज मेनिटोल। क्या होता है इन्फेक्शन का इलाज? एंटीबायोटिक्स देंगे। क्या देंगे? मेनिटोल तो शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट है आईसीपी बढ़ने का। क्या आईसीपी बढ़ा हुआ है तो उसको कम कर देगा वो ना। अब अगर मान के चलो आपके रोज ये आईसीपी बढ़ जाता है काफी दिनों से, तो कारण को खत्म करना पड़ेगा ना। जो मेनिटोल है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। क्या है बताओ? सिम्टम्स को खत्म करने वाला इलाज नहीं है मेनिटोल। वो तो क्या कर देगा? सीएसएफ के फॉर्मेशन को कम कर देगा। लेकिन क्यों बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, उसका तो इलाज करना पड़ेगा ना। अगर इन्फेक्शन की वजह से बढ़ रहा है तो इन्फेक्शन का इलाज करो। ट्यूमर की वजह से बढ़ रहा है, ट्यूमर का इलाज करो आप लोग। आई बात समझ में? जिस कारण की वजह से हो रहा है उस कारण का इलाज करो। अगर मान के चलो ज्यादा बन रहा है तो पाइप लगाओ, दूसरी जगह भेजो उसको। कहीं अगर रुकावट है तब भी पाइप लगाओ, दूसरी जगह भेजो, दूसरा रास्ता निकालो। आई बात समझ में? चलिए, नर्सिंग मैनेजमेंट। अगर आईसीपी बढ़ गया तो आप नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे? अगर आईसीपी बढ़ गया तो आप नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहली चीज, जिन मरीजों का आईसीपी बढ़ा होता है, तो मैंने पहले भी लिखा दिया, आईसीपी बढ़ने पे क्या देते हैं हम? हेड एलिवेटेड पोजीशन। हेड एलिवेटेड में कौन सी बताओ? सेमी फाउलर पोजीशन। जानते हो ना सेमी फाउलर क्या होती है? सेमी फाउलर पोजीशन बिठाना, बैठी हुई पोजीशन। कितने प्रकार का बिठाना होता है बताओ?
देखो हाई फाउलर, फाउलर, सेमी फाउलर, 3 प्रकार का बिठाना होता है। कितने प्रकार का बिठाना? 3। हाई फाउलर मतलब 60 से 90 डिग्री पे आपने रखा है मरीज को। कितने डिग्री पे रखा है बताओ? फाउलर के अंदर आपने 45 से 60 तक रखा है मरीज को। 45, आपका जो मरीज का जो सिर है वो कितने डिग्री पे है? 45 से 60 डिग्री। और सेमी फाउलर का मतलब मरीज का जो सिर है 30 से 45 डिग्री पर है। और लो फाउलर का मरीज एक होता है लो फाउलर, उसके अंदर मरीज का जो सिर है 15 से 30 डिग्री पर है। आगे बात समझ में? 15 से 30 डिग्री पर है तो लो फाउलर। प्यारे बच्चों सीखो रे सीखो। आगे बात समझ में? ये रखेंगे, सेमी फाउलर पोजीशन देंगे। और हेड को कैसा रखेंगे बताओ? सीधा एकदम न्यूट्रल पोजीशन में। ऐसा नहीं है कि हेड को लेफ्ट साइड में करा देंगे, हेड को राइट, नहीं, ऐसे रखेंगे ना। हेड न्यूट्रल, ये कई बार आया है सेमी फाउलर कैसी, हेड जो है न्यूट्रल पोजीशन में। न्यूट्रल जानते हो ना, न राइट न लेफ्ट, न राइट न लेफ्ट, न्यूट्रल पोजीशन के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए, सारे के सारे बच्चों के लिए कि आईसीपी बढ़ने पर आप लोग क्या कौन सी पोजीशन देते हैं। आगे बात समझ में? मरीज को ऑक्सीजन देंगे। क्या देंगे बताओ? ऑक्सीजन देंगे। क्यों? मरीज को हाइपर वेंटिलेटेड करना है। क्या करना है बताओ? हाइपर वेंटिलेटेड का मतलब ये है कि उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ानी है। क्यों बढ़ाना है ऑक्सीजन की मात्रा को? क्योंकि CO2 को कम करना है। किसको कम करना है बताओ? CO2 को। क्योंकि देखो, अगर मान इधर देखो, ये बात ध्यान रखना, आप लोगों के लिए नहीं है, छोड़। आप हाइपर वेंटिलेटेड करेंगे। हाइपर वेंटिलेटेड करने का मतलब ये है कि हमारे लंग्स में ऑक्सीजन बढ़ाना। अगली बात समझ में? आप हाइपर वेंटिलेटेड ऐसे भी कर सकते हैं, लंबी लंबी सांसें लो, वैसे भी करा सकते हैं। ऑक्सीजन देके भी आप हाइपर वेंटिलेटेड कर सकते हैं। अगली बात समझ में? ऑक्सीजन देके भी आप हाइपर वेंटिलेटेड कर सकते हैं। हाइपर वेंटिलेशन करने के पीछे हमारा क्या मकसद होता है? हमारा मकसद ये होता है कि उसके अंदर ऑक्सीजन बढ़ जाए, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाए, कम हो जाए, जिससे कि उस मरीज की पीएच मेंटेन रहे। क्या मेंटेन रहे बताओ? हाँ, क्योंकि आईसीपी जब बढ़ जाता है तो आपको बता दो CO2 बढ़ने लगती है मरीज की। क्या बढ़ने लगती है बताओ? CO2 बढ़ने लगती है आईसीपी बढ़ने पर। चलिए, अगर किसी मरीज का आईसीपी बढ़ गया तो उसको और क्या कहूं बताओ? नर्सिंग मैनेजमेंट कर रहे हो आप लोग, अब तुम्हारे लिए भी है, आपके लिए पोजीशन। अगर आईसीपी बढ़ गया तो कौन सी पोजीशन देंगे बताओ? सेमी फाउलर। हेड क्या रहेगा? न्यूट्रल पोजीशन में। हाइपर वेंटिलेटेड करेंगे। साथ में देखो तीसरी चीज क्या करेंगे? मना कर दो, छींकना और कांसना। क्यों? क्यों छींकने कांसने से क्या होता है? आईसीपी बढ़ता है। हाँ, लेटरिंग करते वक्त प्रेशर भी नहीं लगाएगा। आगे बात समझ में? प्रेशर भी नहीं लगाएगा। अगर लगाएगा प्रेशर नीचे, लग जाएगा प्रेशर ऊपर। हंसने की बात नहीं है, स्टेनिंग बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? स्टेनिंग। अवॉइड कफिंग, खांसी नहीं करेगा, आईसीपी बढ़ जाएगा तुम्हारा। तुम्हारा नहीं, मरीज को कहेंगे आप लोग। स्नीजिंग, स्नीजिंग का मतलब छींक नहीं करेंगे। स्टेनिंग, स्टेनिंग का मतलब प्रेशर लगाना। स्टेनिंग है ना, स्टेनिंग का मतलब एट स्टूल, स्टूल एट, स्टूल एट पास, स्टूल स्टूल पास करते वक्त प्रेशर लगाना। चलिए, अब बच्चों प्रेशर तो उसको लगाना पड़ेगा। अगर मान के चलो उसका स्टूल गाढ़ा ज्यादा आ रहा है तो उसको प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो गाढ़े स्टूल को पतले करने के लिए क्या करेंगे बताओ आप लोग? अरे उसको हाई फाइबर, पानी ज्यादा। वैसे तो हम लोग पानी ज्यादा पीने के लिए कहते हैं, लेकिन यहाँ पर पानी ज्यादा पीने के लिए नहीं कहेंगे। क्यों? आईसीपी बढ़ा हुआ है ना। वैसे तो हम नॉर्मल मरीजों को क्या कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पानी खूब पियो, है ना, जिससे आपका स्टूल क्या है, बिल्कुल नम आए। लेकिन इसको नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते बताओ? आईसीपी बढ़ जाएगा इसका। चलिए, अच्छी बात है। तो यहाँ पर फिर कैसे कर दूं स्टूल को? अरे फाइबर डाइट दूं। क्या दूं? हाँ,
प्रोवाइड फाइबर डाइट, फाइबर डाइट दो भैया। आगे बात समझ में। जिन लोगों के आईसीपी बड़ा होता है बच्चों, वो लोग इरिटेट रहते हैं। क्या रहते हैं बच्चों? इरिटेट रहते हैं थोड़े से, है ना। इरिटेट का मतलब समझते हो आप लोग? तो इधर सुनो, चिड़चिड़े रहते हैं। तो उनको ऐसी जगह पे आपको रखना है जहां पर ज्यादा लाइट ना हो, जहां पर ज्यादा चीज चपाट ना होती हो ना, है ना। जहां पर जो है एनवायरमेंट कूल एंड काम हो। क्या हो? बिल्कुल ठंडा मत हो लेकिन काम हो, शांतिपूर्ण एनवायरमेंट। शांतिपूर्ण का मतलब ये नहीं है कि वहां पर आवाज बिल्कुल भी ना हो, आवाज के साथ साथ आवाज बिल्कुल कम हो, लाइटें भी बिल्कुल क्या हो? कम हो। एक तो बिल्कुल शांति बना दी, कमरे में पटक दिया, उधर छम 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 लाइटें लगा दी छम छम वाली, तो क्या वो एनवायरमेंट सही है उसके लिए? नहीं। अच्छा एनवायरमेंट, ऐसा एनवायरमेंट देंगे, डायरेक्ट कैसे बोलेंगे कि सर हमें तो एक शब्द में समझा दो। ऐसा एनवायरमेंट देंगे जिसमें सेंसेशन कम से कम हो, है ना। लिखेंगे हम डिक्रीज्ड एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। एनवायरमेंट से जितने भी स्टिमुलाई आते हैं, आवाज के वे, लाइट के वे, सब क्या कर देंगे? कम कर देंगे आप। उसकी लाइट कम कर देंगे, आसपास जो आवाज आ रही कम कर देंगे। क्योंकि आईसीपी बढ़ने वाले मरीज क्या रहते हैं? लिख लो हिंदी में। क्योंकि आईसीपी बढ़ने वाले मरीज चिड़चिड़े होते हैं, इरिटेट होते हैं, उनको फोटोफोबिया भी रहता है। क्या रहता है बताओ? फोटोफोबिया का मतलब क्या है आप लोग बताइए। लाइट के सामने उसको अरे लाइट करते और है ना, ये क्या है? फोटोफोबिया। उनको लाइट अच्छी नहीं लगती। जिन लोगों का आईसीपी बड़ा होता है उनको लाइट अच्छी नहीं लगती, तो आपको लाइट भी कम से कम रखना है ना, ध्यान रखना। स्टिमुलाई में सब आ गए, आवाज के स्टिमुलाई, आवाज कम रखना है, लाइट हो गई, सारे आ गए उसके अंदर। लाइट तो इसलिए कम रखेंगे क्योंकि क्या होता है उसको बताओ? अरे क्या रहता है उसको? फोटोफोबिया। आईसीपी जिनका बढ़ जाता है मरीजों का, उनको क्या रहता है बच्चों बताओ? फोटोफोबिया रहता है। फोटोफोबिया का मतलब लाइट से दिक्कत है ना। फोटो का मतलब लाइट होता है हमेशा, फोबिया का मतलब डर, लाइट से डर। कर लेंगे? अरे बोलो, अरे कर लेंगे बच्चों। तो ये आपके पास में कंप्लीट होता है इंक्रीज आईसीपी। इंक्रीज आईसीपी कंप्लीट होता है। अगर किसी का आईसीपी बढ़ गया तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा और क्या क्या दवाइयां देंगे आप लोग?